पिछले वीडियो में हमने 3.4 के फर्स्ट 11 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। आर.डी. शर्मा क्लास 10 मैथ्स की बुक है, उसमें से 12 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस खत्म करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे 3.4 को। तो सबसे पहले 12th क्वेश्चन है, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, has infinitely many solutions। तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के infinitely many solutions हैं तो आपको c की वैल्यू निकालनी है। तो c की कौन सी वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के infinitely many solutions हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस लिखे हैं, ये इस फॉर्मेट में होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 और a2 x के कोफिशिएंट हैं पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, b1 और b2 y के कोफिशिएंट हैं और c1 और c2 कांस्टेंट पार्ट है। तो अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो आपको यहाँ पे दिया है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए c की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की। तो a1 की वैल्यू है यहाँ पे c और b2 की वैल्यू है 12, और सॉरी a1 की वैल्यू है c और a2 की वैल्यू है 12। तो यहाँ पे लिखेंगे c अपॉन 12 इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 है 3 और b2 है c, तो 3 अपॉन c इक्वल्स टू c1 है 3 माइनस c और c2 है माइनस c। तो ये आ गया हमारा। तो ये है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हमारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अब हम इनको बारी बारी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो c अपॉन 12, 3 अपॉन c एंड 3 अपॉन c इक्वल्स टू 3 माइनस c माइनस c। तो पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा c स्क्वायर, c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। तो c स्क्वायर अगर 36 है तो c क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +6 एंड -6। तो यहाँ से c की दो वैल्यूज आ गई हैं, 6 एंड -6। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 3 को -c से मल्टीप्लाई करेंगे -3c, c को 3 से करेंगे पहले 3c और c को -c से करेंगे तो -c स्क्वायर। तो इसको हम इधर ले आते हैं, c स्क्वायर -3c और इस 3c को भी इधर लेके आएंगे तो -3c इज इक्वल टू 0। तो c स्क्वायर -6c इज इक्वल टू 0। c कॉमन लेंगे तो c -6 इज इक्वल टू 0। तो या तो c 0 होगा या फिर c 6 होगा। अब यहाँ पे 0 तो यहाँ पे नहीं है, कॉमन वैल्यू है 6, क्योंकि यहाँ पे c 6 है या तो -6 है, इनमें से कॉमन 6 दोनों के अंदर आ रहा है। तो c की 6 वैल्यू के लिए, फॉर c इज इक्वल टू 6, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिट सॉल्यूशंस। तो मैं ट्राई करूंगी पूरी एक स्क्रीन पे इसका हर एक क्वेश्चन का आंसर आए, ताकि आपका उसका सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो ये है इसका आंसर कि C अगर 6 होगा तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मतलब बहुत अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होंगे। तो ये वाली कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई हो रही है तो C6 के लिए, तो C6 के लिए दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन था ये। अगला है 13th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम, ये है इक्वेशंस, विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन and is there a value of k for which the system has infinitely many solutions। तो k की कौन सी वैल्यू के लिए
पहले तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए। उसके लिए मैं पहले इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस के वाई -1 इज इक्वल टू 0 और है 3x -5y -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला केस है कि हमें बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 है यहाँ पे 2 और a2 है 3, b1 है k और b2 है -5। तो यहाँ पे c की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं ले रही। तो b1 है k एंड b2 है -5। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो k की वैल्यू क्या होगी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो a1 और a2 की वैल्यू लिख लेते हैं, शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि -5। तो k क्या नहीं होना चाहिए, -5 को इधर ले आओ, -10 हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्या नहीं होना चाहिए, -10 अपॉन 3। तो k की इस वैल्यू के लिए दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसको छोड़ के k की कुछ भी रियल वैल्यू हो उसके लिए सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर k -10 अपॉन 3 होगा तो ये सिस्टम के पास कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -10 अपॉन 3 नहीं होनी चाहिए। अगला है नो सॉल्यूशन। आपको बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अब हम फिर से इसको लिखते हैं। अब हम ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट सेम रहेगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या नहीं होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू लिख लेते हैं 2 अपॉन 3 k अपॉन -5 नॉट इक्वल टू c1 और c2 की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे c1 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है -7। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन -7। -1 और माइनस ये कट जाएगा, माइनस का साइन। तो अब यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो मैं एक बार k अपॉन -5 को इक्वल टू करूंगी 2 अपॉन 3, यानी ये होना चाहिए। और k अपॉन -5 क्या नहीं होना चाहिए, 1 अपॉन 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी कॉमन वैल्यू आएगी k की, उसके लिए दिस सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे k होना क्या चाहिए, -10 अपॉन 3, ठीक है। -5 को इधर लेके आएंगे एंड k क्या नहीं होना चाहिए, -5 को इधर ले जाओ, माइनस क्या नहीं होना चाहिए, -5 अपॉन 7। तो वैसे भी -10 अपॉन 3 -5 अपॉन 7 की इक्वल तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन वैल्यू नहीं है इन दोनों की। तो -10 सिंस -10 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन 7, तो k की इस वैल्यू के लिए दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर k is equal to -10 upon 3, this system of equation has no solution। क्योंकि आया है कि k -5 upon 7 नहीं होना चाहिए और -10 upon 3 वैसे भी -5 upon 7 तो है नहीं। तो इस वैल्यू के लिए दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। आगे पूछा है, इसी क्वेश्चन में पूछा है
कि इज देयर अ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या कोई ऐसी वैल्यू है के की जिसके लिए सिस्टम के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो? तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है रिक्वायरमेंट? फॉर infinitely many solution a1 upon a2 b1 upon b2 एंड c1 upon c2 को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है, हम फिर से एक बार दिखा सकते हैं इसको, 2/3 k upon -5 -1 upon -7। तो मतलब तो k की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है, k अपॉन -5 2/3, इन दोनों को आपस में करो इक्वेट, और k अपॉन -5 इज इक्वल टू 1/7, इन दोनों को इक्वेट करो। तो यहाँ पे आती है वैल्यू -10/3 और यहाँ पे वैल्यू आती है -5/7। तो यहाँ पे k की कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू, इस कंडीशन के ट्रू होने के लिए k की कोई कॉमन वैल्यू होनी चाहिए ना, कि k इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, तो ये नहीं है। सिंस k हैज नो कॉमन वैल्यू, so for no value of k this system has infinitely many solutions, has infinitely many solutions। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है जो ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लो ये दो लाइन्स है, इनको मिलाया तो ये एक ही लाइन बन जाएगा, इनको मिलाया तो एक ही लाइन बन जाएगा। तो एक ही लाइन बनती हो तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और ऐसा किसके केस में होता है? ऐसा होता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि के की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ky प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो पूछा है k की किस वैल्यू के लिए लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। तो लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट मतलब इसका मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट होंगी तो इसका मतलब होता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो k की किस वैल्यू के लिए इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a1 है हमारा 1 x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे एक x का कोफिशिएंट है 2, तो a2 है 2, b1 है 2, b2 है k, c1 है 7 और c2 है 14। तो फॉर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है? फॉर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 है 2 अपॉन k एंड c1 अपॉन c2 है 7 अपॉन 14। तो ये भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन k शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा कि k क्या हो जाएगा, k को इधर ले जाओ और 2 ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो k शुड बी इक्वल टू 4। तो हम लिखेंगे कि फॉर k is equal to 4 these lines will be coincident या फिर overlap each other। इन लाइंस के, इन इक्वेशन के जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे और k की वैल्यू 4 के लिए ये ओवरलैप करेंगी, यानी कि इनकी लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम करते हैं 15। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ a and b so that the following system of linear equations have infinitely many solutions। तो a और b की कौन सी वैल्यूज के लिए इन लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होंगे। सेम वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया 14। तो मैं एक बार इक्वेशंस को लिख लेती हूँ। तो इक्वेशंस है हमारी, ये है 2a माइनस 1x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 3x प्लस b माइनस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a1 है 2a माइनस 1, a2 3, b1 3, b2 है b माइनस 1, c1 है माइनस 5 और c2 है माइनस 2। तो फॉर इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या मैनी लिखने का जरूरत नहीं है, इन्फिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे है a1, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ से, अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इनको बारी बारी से इक्वेट करते हैं, तो 2a माइनस 1 अपॉन 3 को 3 अपॉन b माइनस 1 से, एंड 3b माइनस 1 को 5 अपॉन 2 से इक्वेट करते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट में 5 अपॉन 2 है, पूरे का पूरा कांस्टेंट है। a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो मैं पहले फर्स्ट को थर्ड के साथ इक्वेट करती हूँ, फिर सेकंड को थर्ड के साथ इक्वेट करती हूँ, ताकि हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाए। अगर एक पार्ट पूरा कांस्टेंट है तो उसी को बाकी के दोनों के साथ हम कंपेयर करते होते हैं। तो अगर कोई पार्ट पूरे का पूरा कांस्टेंट है तो हम उसी को बाकी के साथ कंपेयर करते हैं। तो 2a माइनस 1 अपॉन 3 को 5 अपॉन 2 के साथ, एंड 3b माइनस 1 को 5 अपॉन 2 के साथ कंपेयर करेंगे। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4a माइनस 2, और यहाँ पे आएगा 3 इनको 5 से करेंगे तो 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस 2, इधर जाके प्लस 2 हो जाएगा तो 17। तो a की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 4। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6, 5 को b माइनस 1 से करेंगे तो 5b माइनस 5, तो 5b माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11, तो b हो जाएगा 11 अपॉन में 5। तो a की वैल्यू है 17 अपॉन 4 और b की वैल्यू है 11 अपॉन 5, जिसके लिए दिस सिस्टम हैज infinite number of solutions, infinitely many solutions। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद हमारे दो क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज के। 16 है, तो 16 के 3 पार्ट्स हैं, तो करते हैं उसको। 16 क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू और वैल्यूज ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, हैव नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए सबसे पहले इस सिस्टम के नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, सॉरी, नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम बारी बारी से ये तीनों पार्ट्स करते हैं। पहले हम इक्वेशंस लिख लेंगे। ये है लैम्डा x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर की बजाय मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगी, माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पे है x प्लस लैम्डा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें बताना है नो सॉल्यूशन लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो a1 क्या है यहाँ पे, a1 है लैम्डा और a2 है x, b1 है यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b2 है यहाँ पे लैम्डा और c1 है माइनस लैम्डा स्क्वायर और c2 है माइनस 1। ठीक है, ये है। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये सिचुएशन होती है। तो हम एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि नो सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ऐसा होना चाहिए। तो लैम्डा अपॉन x, लैम्डा अपॉन 1, सॉरी a2x कैसे लिख दिया मैंने, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ पे 1, लैम्डा अपॉन 1 और यहाँ पे है 1 अपॉन लैम्डा और यहाँ पे आएगा शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल। तो अब मैं पहली दो को यहाँ पे इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देती हूँ, 1 अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा विल बी प्लस माइनस 1, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी तो 1 अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से करेंगे तो लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा क्यूब 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो दैट मीन्स लैम्डा, यहाँ पे फिर से वही गलती, नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ पे था लैम्डा की दो वैल्यू आई थी 1 एंड माइनस 1, कि लैम्डा 1 हो सकता है या माइनस 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला लैम्डा 1 नहीं हो सकता। सो इफ लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 1 देन लैम्डा विल बी माइनस 1, क्योंकि दो वैल्यू में से मतलब ये वाली कॉमन वैल्यू है, दोनों का कंक्लूजन है कि माइनस लैम्डा वैल्यू हो सकती है। सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 this system has no solution, this system has no solution। तो ये आपका हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में हमें निकालना था कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन में क्योंकि कन्वर्ट कर रही हूँ। तो इनफिनिटली के लिए क्या होना चाहिए, बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देना। तो इनफिनिटली के लिए तीनों को इक्वल होना चाहिए। फॉर इनफिनिट सॉल्यूशंस दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो a1 क्या है, लैम्डा अपॉन 1 और ये है 1 अपॉन लैम्डा और ये है माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल। मैं बारी बारी से इनको पहले इन दोनों को एंड 1 अपॉन लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 इनको इक्वेट करूंगी। इनको करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे लैम्डा क्यूब शुड बी इक्वल टू 1, तो लैम्डा क्यूब विल बी इक्वल टू 1 का क्यूब, तो दिस इम्प्लाइज कि लैम्डा इज इक्वल टू 1। माइनस देखो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का क्यूब 1 नहीं होता, वो माइनस 1 होता है। तो अगर लैम्डा क्यूब 1 है तो 1 का क्यूब 1 होगा,
तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 नॉट -1, क्योंकि स्क्वायर जो है साइन को खत्म कर देता है माइनस के, लेकिन क्यूब नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 एंड -1 दो वैल्यूज थी, यहाँ पे 1 एक वैल्यू है, यानी कि लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1 फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू। लैम्डा 1 होगा तभी इस कंडीशन को हम ट्रू सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर लिखेंगे क्या, फॉर लैम्डा 1 this system of equations has infinitely many solutions। यहीं पे इसको इरेज करके मैं इसी का थर्ड पार्ट यहाँ पे करूंगी। तो थर्ड पार्ट में है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की कौन सी वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पे इसी को रख करके ओके देन फॉर यूनिक सॉल्यूशन सी की जरूरत नहीं होती है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि लैम्डा अपॉन 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस एंड -1। तो प्लस एंड -1 अगर लैम्डा हुआ तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, लेकिन अगर लैम्डा 1 या -1 के अलावा कुछ भी होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो सो फॉर लैम्डा should not be equal to 1 and -1। 1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर होगा उसके लिए चलेगा कि दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आर जो होता है ना वो रियल वैल्यूज के लिए होता है। माइनस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। 12th में आपको ये वाले इक्वेशंस कराए जाएंगे, ऐसे वाले आंसर्स करवाए जाएंगे। आगे है 17 क्वेश्चन करते हैं। तो 17 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। Find the values of a and b for which the following system of equations has infinitely many solutions। तो ये सारे पार्ट के लिए सेम आपको बताना है कि infinitely many solution होने के लिए a और b की वैल्यूज बताइए। तो infinitely many solution होने के लिए पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज लिख लेती हूँ। 2a minus 1x minus 3y minus 5 इज इक्वल टू 0 और है 3x प्लस b माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए a और b की वैल्यूज बताने हैं। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा a1 और a2, a1 है 2a माइनस 1, a2 है 3, b1 है -3 और b2 है b माइनस 2 और c1 है हमारा -5 और c2 है -3। तो अब हम इन वैल्यू को लिख देते हैं। इन्फिनिटली होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं इसको 2a माइनस 1 अपॉन 3 -3 b माइनस 2 -5 -3 माइनस माइनस कैंसिल कर दो। तो अभी यहाँ पे है ये सारे का सारा कांस्टेंट नंबर। मैंने बताया था जब कांस्टेंट नंबर हो पूरे का पूरा तो उसको दोनों के साथ कंपेयर करो, पहले इसके साथ एंड देन इसके साथ। तो 2a माइनस 1 अपॉन 3
शुड बी इक्वल टू 5/3 एंड -3/b-2 शुड बी इक्वल टू b/3। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। यहाँ पे 2a-1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6a-3 और 3 को 5 से करेंगे तो 15। तो 6a विल बी 18, -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा आपका 18/6 यानी कि 3। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -9, और 5 को b-2 से करेंगे तो 5b-10, तो 5b-10 इधर जाके +10 हो जाएगा, -9 + 10 कितना होता है 1, तो b क्या हो जाएगा आपका 1/5, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो a की 3 और b की वैल्यू 1/5 के लिए this system will have infinitely many number of solutions, infinitely many solutions। तो ये था 17 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो मैं खाली सेकंड पार्ट इसका स्किप कर रही हूँ, थर्ड पार्ट मैं करूँगी इसका क्योंकि थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेना, इसका खुद से कर लेना, मैं थर्ड पार्ट इसका कर रही हूँ। तो थर्ड पार्ट है इसका 17th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद है a - bx प्लस a - by a plus by एंड उसके बाद है -3a + b-2। इसीलिए मैंने बोला था ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका सेकेंड पार्ट बहुत सेम है फर्स्ट से। तो ये है हमारी दो इक्वेशंस दे रखी हैं, a - bx a + by -3a + b-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a1 है 2, a2 है a - b, b1 है 3 और b2 है a + b, और c1 है -7 और c2 है -3a + b-2। मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं खोलती क्योंकि माइनस फिर कट हो जाएगा तो इजी पड़ जाएगा हमें। तो अब इन्फिनिटली होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो a1 है 2, a2 है a - b, b1 है 3, b2 है a + b, c1 है -7 और c2 है -3a + b-2। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी में भी कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम जब तीनों में ए बी है तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे साथ के साथ ही। तो हम ऐसे इक्वेट करेंगे, तो पहले 2/a - b इक्वल टू 3a + b एंड 3/a + b इक्वल टू 7 3a + b-2। तो पहले मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2 को a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2b, a - b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a - 3b। अब आप यहाँ से 2a को इधर ले आओ तो 3a - 2a हो जाएगा a, -3b को इधर ले जाओ तो 2b + 3b यानी कि 5b, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5b, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a - 5b इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 9a + 3b - 6, 7 को a + b से करेंगे तो 7a + 7b। इसी तरीके से 7a को इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2a + 3b, -7b को इधर लेके जाएंगे तो -4b
ठीक है, और -6 को इधर लेके चले जाते हैं तो ये आ जाएगा 6। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारा a-5b, तो ये है 2a-4b। यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 2, सेम नहीं है। b का कोफिशिएंट है -5, b का कोफिशिएंट है -4, ये भी सेम नहीं है। तो हमें किस एलिमिनेशन मेथड में किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो मैं इसको भी 2a अगर बनाऊं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 को। तो मैं वही करूंगी, फिर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा a-5b की जगह पे हो जाएगा 2a-10b इज इक्वल टू 0। 0 को 2 से करेंगे 0 ही आएगा। और दूसरी इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। दूसरी इक्वेशन है 2a-4b इज इक्वल टू 6। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 को फ्रॉम 3, क्योंकि 2a यहाँ पे भी 2 है, दोनों प्लस प्लस हैं, एक माइनस होगा तो कैंसिल कर हो सकते हैं। तो इसीलिए 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस बन गया। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर आ जाएगा आपका -6b और यहाँ पे आ जाएगा -6। माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। b की वैल्यू आ गई है 1। तो इसको मैं किसी में भी पुट कर सकती हूँ, b की वैल्यू को। b की वैल्यू 1 आ गई है, इसको हम पुट करते हैं 1 फर्स्ट इक्वेशन में। तो a-5b इज इक्वल टू 0 है। तो a-5b की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। तो a-5 इज इक्वल टू 0, तो a विल बी 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 5 और b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई है 1। तो a5 और b1 के लिए दिस सिस्टम विल हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो इसके फोर्थ पार्ट मैं फिर से स्किप कर रही हूँ। फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट मैं करूंगी। फोर्थ पार्ट बहुत इजी है, सेम इसके जैसा लग रहा है। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट इसका करेंगे हम। तो करते हैं फिफ्थ पार्ट। 17 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिखूंगी यहाँ पे फिफ्थ पार्ट को। 17 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में कर रही हूँ यहाँ पे। x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद है हमारा a माइनस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस a प्लस b माइनस 2। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 17 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट इज इक्वल टू 0। तो a1 है 1, x का कोफिशिएंट है 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a माइनस बी, तो a2 है a माइनस बी। b1 है यहाँ पे 2 और b2 है a प्लस बी, y का कोफिशिएंट। c1 है यहाँ पे -1 और c2 है माइनस a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब यहाँ पे करते हैं इनको 1 अपॉन a माइनस बी, वैल्यूज लिखते जाना है बस, b1 और b2 की भी। 2 अपॉन a प्लस b इक्वल टू -1 अपॉन माइनस a प्लस b माइनस 2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट पहली दोनों, किसी में भी कांस्टेंट नहीं है, तो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड एंड देन सेकंड और थर्ड को इक्वेट करूंगी। तो 2 अपॉन a प्लस b एंड फिर 2 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2 को इक्वेट करूंगी। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2b। तो 2a माइनस 2b, सॉरी 2a माइनस 2b। तो a को इधर लेके जाएंगे, b को इधर लेके जाएंगे, तो आ जाएगा हमारा a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 2b माइनस 4 और इधर आएगा a प्लस बी। अब a प्लस बी को इधर ले जाओ और माइनस 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी माइनस 4 इधर जाके प्लस 4 बन जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम 1, तो क्योंकि प्लस है माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4, माइनस 3b माइनस बी, तो माइनस 4b, यहाँ पे 0 माइनस 4 माइनस 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 कैंसिल, तो b आ जाएगा आपका 4/4 1। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको मैं चाहे 1 में पुट करूं चाहे 2 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं इसको 2 में पुट कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इन 2, तो 2 की है a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू a विल बी 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a 3 एंड b 1, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो उसके बाद है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, 6th पार्ट करते हैं इसका। तो 6 पार्ट है, यही वाला है, इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ 17th क्वेश्चन का 6th पार्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, ये है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2ax प्लस ay माइनस 28 प्लस by। ये थोड़ी डिफरेंट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले तो कि कैसे करेंगे। एक्चुअली ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में ये दिया था, तो मैंने 28 को माइनस करके इधर लेके गई, माइनस by को इधर लेके गई, तो प्लस by हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, टफ नहीं है ये। आपको क्या, वैसे अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट अलग अलग दिए होते थे। यहाँ पे ay by ये इनको अलग अलग रखा हुआ है, बस इनको इकट्ठे कर दो, हमारा आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको, 2ax प्लस ay प्लस by इकट्ठे कर दो, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 2ax प्लस a प्लस बी अंदर ले लो और y को कॉमन ले लो, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट था उसमें तो बड़े इजीली x का कोफिशिएंट पता लग गया था। यहाँ पे y का कोफिशिएंट पता लगाने में थोड़ा सा लग गया टाइम, क्योंकि इन दोनों को हमें इकट्ठे करना है y का कोफिशिएंट इकट्ठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा a1 है 2, ठीक है, 2x, यहाँ पे हमारा a2 है 2a, b1 है हमारा यहाँ पे 3, इजीली मिल गया था, और b2 है हमारे यहाँ पे a प्लस बी, अभी मिला यहाँ पे a प्लस बी, और c1 है -7 और c2 है -28। तो इनफिनिट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए a1 a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि हम इनको पहले इसको लिख देते हैं 2/3 3/a प्लस बी -7/-28।
अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाती है अगर एक पार्ट कांस्टेंट आ जाए। तो ये कांस्टेंट आ गया ना, अब इसको मैं पहले फर्स्ट के साथ फिर इसको सेकंड के साथ कंपेयर करूंगी तो हमारा ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, 2/2a इज इक्वल टू 1/4, 3/a प्लस b इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2a को 1 से करेंगे तो 2a, 2 को 4 से करेंगे तो 8। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 8 a की वैल्यू आ गई 4। तो अब मैं बस इसको यहाँ पे पुट कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस बी की जगह पे a प्लस 4 पुट कर देती हूँ इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस 4 को 1 से करेंगे तो a प्लस 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी a की तो वैल्यू है ना, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे है 3a की जगह पे 4 प्लस b इज इक्वल टू 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इक्वल टू 4 प्लस b को इधर ही रहने दो, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना होता है 8। तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। तो b की वैल्यू आ जाएगी गॉड 8। तो b 8 एंड a 4, ये दो वैल्यूज आएंगी जिनके लिए दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफिनिट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। तो ये है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.4 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।